15 नवंबर की रात झांसी मेडिकल कॉलेज में 10 नवजात जिंदा जल गए। 10 नवजात शिशुओं के खूनी अपने घरों में सुरक्षित हैं, जिनमें शामिल भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट प्रशासन अधिकारी रिश्वत खाकर दूसरों के घर के चिराग बुझाकर खुद का बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगे हैं। न्याय मिलने की कोई उम्मीद अब नजर नहीं आती। बाद में 7 और बच्चों की जान चली गई, जिनको बीमारी से मौत होना कारण बता दिया गया। अब अफसर इस लापरवाही को हादसा बताने में लगे हैं। दैनिक भास्कर की टीम ने सच जानने के लिए वहां 5 दिन तक इन्वेस्टिगेशन किया। डॉक्टर्स और कर्मचारियों से हिडन कैमरा पर बात की, एक सबूत जुटाए। सामने निकल कर आया यह हादसा नहीं बल्कि सरकारी सिस्टम ने मासूमों की जान ली है। जिस भाजपा नेता की कंपनी के पास इलेक्ट्रिशियन सप्लाई का जिम्मा है, वह सफाई कर्मचारियों और वार्ड बॉय से इलेक्ट्रिशियन का काम करा रही है। कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया क्वालिटी की वायरिंग कराई गई। करीब 2 महीने पहले भी यहाँ स्पार्किंग हुई थी, जिसे वार्ड बॉय ने ही ठीक किया था। वायरिंग में खराब सामान लगाने पर 6 महीने पहले हुए ऑडिट में सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन उसे सुधारा नहीं गया। नतीजा शॉर्ट सर्किट हुआ और 17 मासूमों की जान गई। दैनिक भास्कर की टीम ने इलेक्ट्रिशियन कमलेश से हिडन कैमरे पर बात की कि हादसा वाली रात उसकी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट एसएनसीयू में ड्यूटी थी। कमलेश ने बताया 2015 में वह बतौर वार्ड बॉय मैन पावर कंपनी वाजपेयी ट्रेडर्स के जरिए भर्ती हुआ था। धीरे धीरे उसे जनरेटर पर रखा गया, वह बिजली का काम सीख गया। इसके बाद उसे एसएनसीयू में इलेक्ट्रिशियन बना दिया गया। जब कमलेश से पूछा गया कि उसने कहीं से इलेक्ट्रिशियन का कोई ट्रेनिंग ली है या फिर कोई डिग्री, कमलेश ने बताया कि वह 8वीं पास है। कमलेश ने उन्हें एक आईडी कार्ड भी दिखाया, जिस पर वाजपेयी ट्रेडर्स और नीचे उसका नाम लिखा था। पद के सामने इलेक्ट्रिशियन लिखा था। वह किस सुपरवाइजर के अंडर में काम करता है, इसकी जानकारी उसे नहीं है, ना ही उसे पता कि वाजपेयी ट्रेडर्स में कौन कौन है। वह सिर्फ इंजीनियर संजीत कुमार को जानता है। कमलेश से बात करने के बाद दैनिक भास्कर की टीम सुपर स्पेशलिटी सेंटर पहुंची। वहां इलेक्ट्रिशियन ब्रजेश राठी से बात हुई। उनसे पूछा कि कई कर्मचारी कह रहे हैं कि वह तो वार्ड बॉय के पद पर है, ऐसे में वह इलेक्ट्रिशियन का काम कैसे करेंगे। ब्रजेश कहते हैं वाजपेयी ट्रेडर्स वाले वार्ड बॉय के नाम से कर्मचारी तो रखते हैं, लेकिन किसी को अगर बिजली का काम आता है या फिर डिप्लोमा है तो व्यवस्था बनाने के लिए उनसे काम लेते हैं। ब्रजेश राठी के साथ ही काम कर रहे राजनाथ भी ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड से सफाई कर्मचारी के पद पर हैं, लेकिन काम इलेक्ट्रिशियन का करते हैं। झांसी मेडिकल में आउटसोर्स मैन पावर की सप्लाई का काम वाजपेयी ट्रेडर्स और ऑल सर्विसेज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कर रही है। वाजपेयी ट्रेडर्स पिछले 10 साल से ज्यादा समय से मेडिकल कॉलेज में काम कर रही है। यह कंपनी झांसी के ही रहने वाले भाजपा नेता सुभाष वाजपेयी की है। इस कंपनी के दूसरे पार्टनर राजेश उपाध्याय भी झांसी के एक बड़े कद्दादार भाजपा नेता के नजदीकी हैं। दोनों पार्टनर के झांसी से लेकर लखनऊ तक कई बड़े नेताओं से कनेक्शन है। यही वजह है कि कई साल से इस कंपनी का नेक्सस झांसी मेडिकल कॉलेज में फैला हुआ है। सुभाष वाजपेयी और उनके दूसरे पार्टनर राजेश उपाध्याय के नाम दूसरी और कंपनियां हैं। इनमें से सुमन मेडी स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओम भद्रकाली डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, मां पीताम्बरा फार्मेसी शामिल है। इनके पास झांसी मेडिकल कॉलेज कैंपस में अलग अलग काम है। सत्ता के रसूख और अफसरों से साठ घाट करके कई साल से ये झांसी मेडिकल कॉलेज में तमाम ठेके लेने में कामयाब रहे हैं। कर्मचारियों के मुताबिक जेई संजीत कुमार एस्टीमेट बनाकर भेजते हैं, फिर बिल पास करवा लेते हैं, लेकिन सामान पूरा नहीं लगता। सस्ता और बेहद घटिया क्वालिटी का बिजली का सामान खरीदा जाता है। इसमें जेई और झांसी की एक नामी फर्म भी मिली भगत होती है। ऐसा करके जेई संजीव कुमार ने करोड़ों का खेल किया है। कर्मचारियों ने बताया कि अगर इलेक्ट्रिशियन जेई को तार पुराना या खराब होने की बात कहते हैं और वहां 6 mm का तार लगना होता है, तो जेई उसे किसी भी क्षमता का कोई नया पुराना तार लगाकर जुगाड़ से ठीक करने के लिए कह देते हैं।
मेडिकल कॉलेज में यह खेल लंबे समय से चल रहा है, शायद आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि इन सरकारी अस्पतालों में कोई अमीर का बच्चा पैदा नहीं होता। वहां गरीब माँ बाप के बच्चे पैदा होते हैं जो प्राइवेट अस्पतालों के खर्चे नहीं झेल सकते, और भ्रष्ट नेता और प्रशासन अधिकारी पैसे खिलाकर मामला दबा देते हैं, जैसा कि इस मामले में हुआ। यहाँ गलती किसी की नहीं जिन्होंने आग बुझाने वाले उपकरण एक्सपायरी रखे थे, ना उनकी जिन्होंने व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई। गलती तो सिर्फ उन गरीब माँ बाप की है जो उस अस्पताल और सरकार की व्यवस्था पर भरोसा कर अपने बच्चों की जिंदगी की उम्मीद लगाकर इलाज करवाने आए थे। आप क्या कहना चाहते हैं इन खूनी लोगों के लिए? क्या नवजात बच्चों को न्याय मिल पाएगा? कमेंट में बताएं। धन्यवाद।